हमारी आज की कहानी दिल्ली शहर से है। बुलंदशहर की दीपा नाम की एक लड़की 2014 में यूपी पुलिस में बतौर कांस्टेबल ज्वाइन करती है। दीपा अपने एक नॉर्मल परिवार में दो बहन और एक भाइयों के बीच रहती थी। उसकी एक बहन थी, उससे छोटी थी। दीपा अपने घर में सबसे बड़ी थी और उनका एक भाई था जो सबसे बड़ा था, जिसकी शादी हो चुकी थी। 22 साल की उम्र में दीपा दिल्ली पुलिस ज्वाइन करती है और 2014 से ड्यूटी अपनी शुरू कर देती है। वहीं पर हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात एक पंकज सैनी नाम का एक लड़का, जो कि संभल का था, लेकिन दोनों एक दूसरे से एक साथ ही एक जगह नौकरी कर रहे थे, तो जान पहचान अच्छी खासी हो गई थी। और दीपा और पंकज काफ़ी दिनों तक, जब एक साथ कोई भी अगर एक जगह आप नौकरी या ड्यूटी कुछ भी करते हैं, जब एक ही जगह एक ही साथ में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो नॉर्मली बातचीत होने लगती है, कौन कहाँ से हैं, आप कहाँ से हो। तो 2014 में जब वो ज्वाइन की थी, जबकि पंकज जो है हेड कांस्टेबल था, तो पदवी में थोड़ा वो दीपा से ऊपर था। लेकिन काम करते करते 2 साल बीत जाते हैं, दोनों में अच्छी खासी दोस्ती टाइप की हो जाती है। और पंकज की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। लेकिन वह मन ही मन दीपा को चाहने लगता है और वह सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे जो है शादी कर सकूं। लेकिन दीपा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी। वह यूपीएससी की तैयारी भी साथ में कर रही थी। लेकिन पंकज का कुछ अलग ही माइंड था। वह सोच रहा था कि मैं इससे शादी कर लूं। तो 2016 में यूपी एसआई की एग्ज़ाम देती है दीपा, और किस्मत से उसका जो है एग्ज़ाम वो क्रैक कर जाती है और वह पुलिस की नौकरी जो है छोड़ के अब एसआई की नौकरी ज्वाइन करने वाली थी। अब पंकज को लगता है कि अब यह तो दिल्ली में एज ए एसआई पोस्ट हो जाएगी, तो यह जो है मुझसे काफ़ी इसका ऊंचा पद हो जाएगा। वह मन ही मन थोड़ा जलिश टाइप का, वह सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि यह नौकरी ये ना करे। लेकिन इसी बीच में दीपा जो है प्लान बनाती है, क्योंकि वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जब उसका यूपीएसआई में निकल गया तो वो सोची कि अगर मैं ये पुलिस की जॉब छोड़ दूंगी तो शायद मैं यूपीएससी की भी, आईएएस पीसीएस का भी मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ। क्योंकि पुलिस की जॉब ऐसी होती है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, तो पढ़ने का समय कम मिल पाता था उसको। तो यही सब सोच विचार के 2016 के बाद दीपा जो है दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल की जॉब कर रही थी उसको रिज़ाइन कर देती है और यूपीएसआई की भी वो ज्वाइन नहीं करती है, इस इच्छा से कि मैं जो है यूपीएससी क्रैक कर जाऊंगी और आगे चल के जो मुझे मुझे उसको बनना था मैंने प्लान करती है, और यूपीएसआई भी ज्वाइन नहीं करती है। और वह प्लान बनाती है कि अब दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग करेगी, जो कि जहाँ पे पूरा दिल्ली का कोचिंग हब है। वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी के लिए, एसएससी की तैयारी के लिए ज़्यादा फेमस है। तो वह 2016 के लास्ट यानी 2017 में वहाँ पे मुखर्जी नगर में शिफ्ट हो जाती है और कोचिंग करने लगती है। और इधर पंकज सोचता है कि यह जो है पढ़ने में स्मार्ट है, यूपीएसआई क्रैक कर चुकी है, यह ज़रूर जो है यूपीएससी का भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगी। और वो बार बार प्रेशर दे रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मैं तो कमाता ही हूँ, हम लोगों का फ्यूचर चल जाएगा। और हाँ, दीपा को नहीं पता था कि पंकज जो है शादीशुदा है, जबकि पंकज कई बार दीपा के घर भी जा चुका था। उसके घर पे उसके घर वाले जानते थे कि दीपा और पंकज एक साथ जॉब करते हैं, एक ही जगह ड्यूटी कर रहे हैं, इसीलिए जान पहचान है, नॉर्मल दोस्ती है। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा इसके लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। और जब दीपा का पूरा मन बन गया कि वो अब यूपीएससी की तैयारी करेगी और पंकज जब समझ गया कि ये मेरे चंगुल में नहीं आएगी, तो वह एक प्लान बनाता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि यह तैयारी करने लायक ही न रहे, इसको जो है रास्ते से ही हटा देते हैं। नहीं तो बाद में ये मेरे ऊपर हो जाएगी, अधिकारी बन जाएगी, मैं यहीं के यहीं रह जाऊंगा। अजीब किस्म के लोग होते हैं कुछ ऐसे समाज में कि खुद तो आगे बढ़ते नहीं हैं और दूसरों के आगे बढ़ने पर भी रोक लगाते हैं, बंदिशें लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या साजिश करते हैं।
तो पंकज फिर एक दिन ऐसे जाता है मुखर्जी नगर में जहाँ पे दीपा रह रही थी, कार लेके जाता है शाम को, बोलता है कि चलो, चूँकि दोनों में दोस्ती थी तो बोला कि चलो मैं तुम्हें आज हम लोग चलते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, यहाँ घूम के आते हैं। तो दीपा के मन में ज़्यादा कुछ था नहीं, बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो दीपा आ गई शाम को 4 बजे, वो दोनों कार से निकल जाते हैं घूमने के लिए। और फिर वही जब कार में बैठते हैं तो वही बात होती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। पंकज उस पर बार बार प्रेशर डालता है और वह मना कर देती है। तो देखते देखते लड़ाई बढ़ जाती है, वो गाड़ी खड़ी करता है और गला घोट कर दीपा की जो है हत्या कर देता है। और गला घोट के जब हत्या कर देता है तो हत्या तो हो गई, अब वो सोचा अब क्या करूं। तो वह दिल्ली के सुनसान सड़कों से ही सुनसान इलाके की तरफ जाता है और एक नाले की तरफ एक साइड में गड्ढा था, उसी गड्ढा में दीपा की लाश को ढक देता है, मिट्टी डाल के उस पे ऊपर ढक्कन डाल देता है। तो चूँकि ये जुलाई अगस्त का महीना था, वो सोचा कि बारिश वारिश होगी, उसी में सड़ गल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। 2017 लास्ट में ये कांड होता है, वो जब उसकी हत्या करता है दीपा की। 2017 का ये आखिरी वही चल रहा था, जुलाई अगस्त। अब दीपा के घर वाले जब दीपा को तैयारी कर रहे थे तो डेली तो फ़ोन नहीं करती थी, लेकिन हर दूसरे तीसरे हफ्ते में 1-2 दिन फ़ोन कर लिया करती थी अपने घर वालों के पास। और जब दीपा के जब वो जुलाई लास्ट में उसकी हत्या हो गई, उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि दीपा कहाँ है, कैसे है। 1 हफ्ते बीत गए, फ़ोन नहीं किया दीपा ने अपने घर। तो दीपा के घर वालों के पास इसका नंबर था पंकज सैनी का। तो उन्होंने पंकज के पास फ़ोन लगाया कि बोले कि दीपा फ़ोन नहीं, पिछले 10 दिन हो गए फ़ोन नहीं कर रही, क्या बात हो गई। तो पंकज बोलता है कि हो सकता है वो अपने, उसका एक बॉयफ्रेंड है अभिषेक नाम का, हो सकता है वो उसके साथ गई हो कहीं घूमने टहलने। पहली बार ही फ़ोन जब उसके घर वाले करते हैं, हो सकता है कि तो बताता है पंकज की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी कहीं घूमने टहलने, आ जाएगी, घबराइए मत आप। लेकिन जब धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और दीपा का कहीं आता पता नहीं चलता, तो उसके घर वाले घबराते हैं कि ज़रूर कुछ मामला गड़बड़ है। तो इसी बीच ये पंकज जो है ये साबित कर देता है, बीच बीच में फ़ोन करता रहता था इसके घर वालों के पास और कहता है कि हाँ वो अभिषेक के साथ ही दीपा जो है चली गई है। वो उस अभिषेक के घर वाले उसके शादी के शायद खिलाफ थे, इसीलिए वो जो है कहीं लेके चला गया है, शायद दोनों शादी भी कर लिए हैं। देखते हैं 2-4-6 महीने 1 साल बीतेगा तो वापस आएंगे। अब ये सब बातें उसने पिछले 2 महीने के अंदर दीपा के घर वालों को ऐसा बीच बीच में बात करके उसको एक बहाना दे के घर वालों को उलझाए रखा कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और उसके घर वाले शादी के खिलाफ हैं। तो हो सकता है कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए तो आए घर वापस लौट के। अब चूँकि वो पुलिस वाला था, ये सब केस जानता था कि किसी को अगर हत्या कर दी जाए तो पुलिस जो है क्या क्या कांड करती है, क्या क्या सबूत मिल जाए तो पकड़ती है। वो सोचा कि ऐसे ज़्यादा दिन तक तो उसके घर वालों को चुप नहीं किया जा सकता। तो एक प्लान बनाता है, अपने साले को जो है उस प्लान में शामिल करता है कि तुम एक काम करो, ये नंबर है, तुम अभिषेक बन के बात करो कि हाँ मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, दीपा मेरे पास ही है, मैंने उससे शादी कर ली है, मेरे घर वाले जो है मेरे जान के दुश्मन बने हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए, शिमला में आए हैं, यहीं पे रह रहे हैं। बाद में जैसे मैं आता हूँ तो आपसे मिलता हूँ या आपको आपकी बेटी से मिलाता हूँ। तो बोले कि दीपा कहाँ है। तो जो उसका पंकज का जो साला था जो अभिषेक बन के बात कर रहा था, तो बताता है कि अरे उसकी थोड़ा तबीयत नहीं है, ठीक है वो बाथरूम में है, अभी मैं बात कराता हूँ। तो पंकज जो अपने साले को दीपा अपने साले को जो है अभिषेक बनाकर काफ़ी दिन तक, कम से कम महीने तक तो उलझाता है इसके घर वालों के पास दीपा के। तो उसके घर वाले समझते हैं हो सकता है कि चलो बेटी ने शादी कर ली है, मेरा दामाद भी फ़ोन करता है रेगुलर, बात कर रहा है, तो वो लोग भी ज़्यादा नहीं घबराए। लेकिन ऐसे ऐसे धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और ये फ़ोन जो है किसी न किसी के बहाना बना कर कभी
और उसका एटीएम जो था, एटीएम मोबाइल, इसका लोकेशन कभी शिमला में, कभी राजस्थान में, कभी दिल्ली में, कभी चंडीगढ़ में, दिल्ली को छोड़ के बाकी अन्य शहरों में से आसपास के राजस्थान में इधर-उधर घुमाता था। और कॉल उसकी जो ट्रेस करके उसका रिपोर्ट बना के दिखाता भी था दीपा के घर वालों को कि ये देखिए अभी पिछले महीने आपकी बेटी शिमला में इस होटल में टिकी थी, फिर उत्तराखंड में देहरादून में गई थी, फिर यहाँ पे हरियाणा में गई थी। तो कई होटलों का बिल भी दिखाता है, कॉल ट्रेस भी दिखाता है, और ये विश्वास दिलाता है कि आपकी बेटी ज़िंदा है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसे वो शादी कर चुकी है, आराम से घूम रही है इधर उधर। और जैसे ही उसके घर वाले थोड़ा राज़ी होते हैं, वो लोग वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे एक साल बीत जाता है और वह घूम फिर के अपने एक या अपने और जो साथ उनके काम करते थे हेड कांस्टेबल, जो कांस्टेबल थे, उनको भी शामिल करता है। किसी को भाई बनाता है अभिषेक का, किसी को और कोई रिलेशन बना के दीपा के घर वालों को ऐसे वो उलझाता था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, 2019 लास्ट हो गया। तो जो दीपा की जो बहन थी वो समझ गई कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग जब शादी के खिलाफ नहीं थे तो दीदी ऐसा नहीं हो सकता कि इतने दिनों तक दूर रहेंगी। चलो 2 4 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल समझ में आता है, या 2 साल भी बीत गए हैं, अभी तक वो कभी बात नहीं की हैं। यही बात करते हैं, कभी पंकज बात करते हैं, कभी अभिषेक बात करता है, जबकि वो दीदी के ने कभी बताया भी नहीं कि मैं किसी लड़के से ऐसा कुछ करके प्यार करती हूँ, जबकि हम लोग खिलाफ भी नहीं थे। तो अपनी मम्मी को ये समझाने में सफल हो जाती है कि कुछ मामला गड़बड़ है, आप पंकज से बात मत करिए, डायरेक्ट अब चलिए दिल्ली जहाँ पे जॉब करते थे दीदी, और वहीं पे पूरी आप लिखाइए, इसका एफआईआर दर्ज कराइए, कुछ तो मामला गड़बड़ है। तब उनकी मम्मी को भी लगता है कि ज़रूर कुछ में दाल में ज़रूर काला है, और वो फिर जाती हैं दिल्ली के जहाँ पे वो जॉब करती थी उस एरिया में, पुलिस स्टेशन में। और जो उनके डीएसपी साहब थे वहाँ पे पूरी घटना बताती हैं, किसी तरीके से मुलाकात करती हैं और वो घटना पूरा बताती हैं कि मेरी बेटी 2 साल से, वो अब पहले उस 2 साल के पहले यहीं पे जॉब कर रही थी, उसका एसआई में एग्ज़ाम निकल गया था, तो वो जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से वो गायब है, घर पे भी नहीं फ़ोन करती है, कभी मेरा दामाद फ़ोन करता है, ये वो पूरी घटना जब वो बताती हैं तब वो उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं डीएसपी साहब दीपा की, तो कहते हैं हाँ ये लड़की तो यहीं पे काम कर रही थी, अचानक अपने डिपार्टमेंट की लड़की गायब हो गई और पता भी नहीं चला। फिर वो अपने तरीके से एक टीम बनाते हैं और इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। तो जिस नंबर से दीपा के घर वालों के पास फ़ोन जा रहा था, अभिषेक बन के जो लड़का फ़ोन कर रहा था, जो कि पंकज का साला ही था, वो नंबर, कई नंबर बदल बदल के वो फ़ोन करता था। उस नंबर का जब ट्रेस किया गया उसका कि किसके नाम पे सिम है, ये जब चेक किया गया तो पता चलता है कि ये सिम तो फेक आईडी पे लिया गया है, कोई कॉल गर्ल के पास मिलता है, कोई इधर कोई आदमी नहीं है, कोई यूपी बिहार ऐसा करके। लेकिन एक नंबर ऐसा था, वो जिस आईडी पे लिया गया था वो एक दिल्ली की ही वो कॉल गर्ल थी। वो बताती है कि हाँ ये तो मेरे नाम पे सिम ली गई थी, लेकिन मुझसे एक लड़का है विनोद करके, वो मंगाया था। तो विनोद की बुलाता है, विनोद को, विनोद की वो फ़ोटो खींच कर जो डीएसपी था, जो उसकी टीम थी, वो दीपा की माँ को दिखाते हैं कि क्या आप लोग इस लड़के को जानती हैं? बोली हाँ, ये तो इनका जो आते हैं हमारे पंकज जी हैं ना, पंकज सैनी, जो दीपा के साथ काम करते थे, इनका साला है, ये हमारे घर भी आया है कभी कभी। तो बोले अच्छा, उसको फिर अरेस्ट करते हैं विनोद को। पता चलता है, विनोद पूरी पोल खोल देता है कि हाँ मैं अभिषेक बन के फ़ोन कर रहा था, ये मेरे जो जीजा हैं पंकज सैनी, उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था। फिर पंकज को अरेस्ट किया जाता है, और जब पंकज को अरेस्ट किया जाता है तो पहले तो नॉर्मल पूछताछ होती है। पंकज ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करता, वो चुपचाप बता देता है कि हाँ मैंने दीपा का कत्ल कर दिया है। तो मोटिव पूछा जाता है कि आपने क्यों कत्ल किया भाई, वो अच्छी खासी लड़की थी, पढ़ रही थी, जॉब भी वो छोड़ के पढ़ाई कर रही थी, तो ऐसा आपने क्या किया? तो पूरी कहानी बता देता है कि मैं शादीशुदा था, उसको नहीं पता था, और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो पढ़ने पे बार बार जोर दे रही थी। तो मैं सोचा कि अगर ये पढ़ाई करेगी तो मुझसे ऊपर नौकरी पा जाएगी, मैं इसके नीचे अंडर में आ जाऊंगा, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी।
तो फिर उसको लोअर कोर्ट में पेश किया जाता है और उस पे कई धाराओं के तहत उस पे मुकदमा चलता है। अभी फ़िलहाल दीपक जो है उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी कि कैसे एक पुलिस वाला एक लड़की को कत्ल सिर्फ इसलिए कर देता है कि कहीं वो आईपीएस या कहीं आईएएस अधिकारी, कोई अधिकारी रैंक ना पा जाए, इसलिए वो उसकी हत्या कर देता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।